हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता और स्वाद संपन्न में आपका स्वागत है। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे। आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का केक। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताती हूँ, मैं पिंक और रेड कलर के ही केक बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा फिर से एक पिंक कलर का केक बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से डिज़ाइन करते हैं एक ब्यूटीफुल सा केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे स्पॉन्ज, जो कि मैंने 4-5 घंटे पहले बनाकर रख दिया था, क्योंकि गरम गरम केक पर हम कभी भी आइसिंग नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम उसे 2-3 घंटे पहले केक को बनाकर रखना पड़ेगा। गरम गरम केक को काटेंगे तो वो सारा का सारा टूट जाएगा, इसलिए उसको आप पहले से बनाकर रखिए। अब हम स्पॉन्ज की जितनी आपको लेयर करनी है उतनी करिए। मैंने 3 लेयर करी हैं। आप 2 लेयर भी कर सकते हैं और 4 लेयर भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो केक बनते हैं वो 3 लेयर्स ही बनते हैं, इसलिए हम जब किसी को केक देते हैं बनाकर तो हमें 3 लेयर्स केक ही बनाना चाहिए। और बाकी तो आजकल लॉन्ग केक चल रहे हैं, तो वो तो कितने भी लंबे बन सकते हैं, उसमें 10 लेयर तक भी हो सकती हैं। अब हमने अपने तीनों लेयर्स काट ली हैं। ये थोड़ी सी क्रीम मेरे पास पहले से पड़ी थी, जो मैंने पहले वाले केक की थोड़ी बच गई थी। इसको आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं, पर आप उसको अंदर केक के लेयर्स में लगाने के काम में लीजिए। ऊपर की तरफ बिल्कुल मुझे ऊपर की तरफ आप बिल्कुल फ्रेश क्रीम ही लगाइए। अब जब हम केक की लेयरिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें लगाना होता है शुगर सिरप, और फिर उसके ऊपर लगानी होती है क्रीम। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको 2 चम्मच शुगर पिसी हुई चीनी लेनी है। उसमें आपको, जिसको आप आधा कप पानी में घोल लीजिए और वो पूरे स्पॉन्ज में अच्छे से लगाइए, कम से कम 7-8 चम्मच। उसके बाद आप क्रीम लगाइए और जो भी आपको और फ्लेवर डालने हैं वो डालिए। जैसे कि आज मैंने वाइट चॉकलेट का फ्लेवर इस केक में दिया है, तो क्रीम लगाने के बाद आपको उसके ऊपर वाइट चॉकलेट की चोको चिप्स आते हैं जो वो लगा सकते हैं, या फिर आप वाइट चॉकलेट को कद्दूकस करके वो डाल सकते हैं आप। और साथ साथ आप इसकी साइड साइड में से भी फिनिशिंग करते रहे, जिससे आपको बाद में फिनिशिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस तरीके से आप वाइट चॉकलेट इसमें अंदर अच्छे से भर दीजिए, बहुत सारी, क्योंकि केक बच्चों के लिए बनाए जाते हैं और बच्चे तो चॉकलेट के लवर्स होते ही हैं। पर आजकल तो बच्चे क्या, बड़े भी बहुत शौक से केक खाते हैं। आप इसमें ढेर सारी चॉकलेट डालिए, जितने आप फ्लेवर्स डालेंगे ये उतना ही अच्छा केक बनेगा। अब सबसे ऊपर आप जो आपकी सबसे अच्छी लेयर आई है उसे रखिए, या जो भी कटी है आपकी, जैसे भी आपको जो सबसे अच्छी लगती है वो सबसे ऊपर रखिए प्लेन लेयर। और फिर आपको करनी है थोड़ी सी क्रीम लगाकर उसकी क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग का मतलब होता है कि अगर आप थोड़ी सी क्रीम लगा के इसको चारों तरफ से क्लीन कर देंगे और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो इससे इसके जो क्रम्स होते हैं ना वो बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे, इसके अंदर वो सेट हो जाएंगे। जब हम फाइनल कोटिंग करेंगे तो हमारे क्रीम में केक के क्रम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब हमारी क्रम कोटिंग हो गई है और इसको आधे घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रखिए और बाहर लेकर आइए। देखिए अब हम इसकी करेंगे फाइनल कोटिंग। फाइनल कोटिंग करने के लिए यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको इसी तरीके से पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर लगाना सबसे इजी रहेगा, क्योंकि यदि हम पाइपिंग बैग से क्रीम लगाते हैं तो हमारा केक बहुत जल्दी फिनिशिंग में आ जाता है। और अगर आप पहले नेव से डायरेक्ट क्रीम लगाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और बिगनर्स तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप पाइपिंग बैग में डालकर ही क्रीम लगाइए। केक के ऊपर की फिनिशिंग आपको इस नाइफ़ से करनी है, और जो साइड की फिनिशिंग करते हैं वो हमेशा स्क्रैपर से ही करते हैं। अगर आपका डिज़ाइन इस टाइप का है कि आपका सरफेस ज़्यादा दिखेगा तो आपको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से केक को फिनिश करना पड़ेगा। अगर आपका नहीं ही दिखेगा ज़्यादा तो आप थोड़ा सा कम फिनिशिंग भी कर सकते हैं। अब मैंने क्रीम में पिंक कलर मिला लिया है। इसी पिंक कलर की क्रीम से पूरे में मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। आज कोई और कलर की क्रीम मैं यूज़ नहीं करूंगी। उससे मैंने साइड में थोड़ा सा स्क्रैप करके लगा दिया है कलर ब्रश से, जो कि बहुत ही सुंदर टेक्सचर आया। और बड़े बड़े फ्लावर बनाने थे आज मुझे, क्योंकि मेरे बेटी कह रही थी मम्मी बड़े बड़े फ्लावर वाला आज केक बनाना है। उसने मुझे डिज़ाइन की पिक्चर दिखाई थी और फिर मैंने साइड में भी बड़ा सा एक फ्लावर बनाया, और जहाँ जहाँ मुझे खाली जगह दिखाई दे रही थी वहाँ मैंने
छोटे छोटे से फ्लावर बना दिए हैं। और फिर साइड में पूरे में मैं कोई भी केक देखती हूँ तो मैं सेम उसकी बिल्कुल कॉपी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपना भी उसमें कुछ डालना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत डालती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट गोल्डन बॉल्स लगानी शुरू करी, क्योंकि गोल्डन बॉल्स के बिना तो मुझे अपना कोई भी केक अच्छा लगता ही नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सारी गोल्डन बॉल्स लगाई, छोटी बड़ी हर तरीके की, और फिर साइड में भी थोड़ी सी लगाई है। अगर आपको मेरा केक का डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी से ही हमें सपोर्ट मिलेगा। तभी हम आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन केक के और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मैंने केक के ऊपर गोल्डन फ्लेक्स लगाए और अपना केक कंप्लीट किया। आप भी बनाकर देखिए, ये बहुत मुश्किल नहीं होता है। आप बनाएंगे तो आपसे अच्छे से ये बनेगा। इसको बनाइए और अपनी फीडबैक मुझे दीजिए। बाय बाय।